वेलकम बैक गाइस। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी CSS सिलेक्टर्स के बारे में और देखा था कि हम किस तरीके से CSS सिलेक्टर्स पे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जस्ट लाइक कि अगर आपको आईडी पे प्रॉपर्टी लगानी तो आप आईडी पे कैसे प्रॉपर्टी लगा सकते हो और क्लास में कैसे प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा बैकग्राउंड कलर की और कलर के बारे में, और साथ ही साथ हम कुछ RGB वैल्यूज़ की भी बात करेंगे कि हम किस तरीके से कलर डिफाइन करते हैं CSS के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं क्या करूँगा, मैं रोज़ की तरह मैं तो लिखूँगा tut3.html और इस फाइल के साथ साथ मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा CSS। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो ऐसा बोला था कि यार अभी हम नहीं CSS अलग लिखेंगे, हम HTML के साथ ही लिखेंगे, बट मैंने सोचा कि यार क्यों ना CSS को अलग रखे और HTML को अलग रखे ताकि हम क्लियरली देख पाए कि यार हम क्या लिख रहे हैं और क्या लिखना चाहिए हमें। सो देखते हैं इधर। तो मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा tut3, उप्स मेरा कैप्स लॉक ऑन रह गया, tut3.css। अब ऐसी कोई CSS फाइल का नाम मत रखना, मैं बस ट्यूटोरियल के लिए रख रहा हूँ बिकॉज मुझे फाइल को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसीलिए। तो ये एक CSS फाइल है और इसके अंदर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम अपना जो देसी बॉयलर प्लेट कोड है वो लगा देते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं कलर प्रॉपर्टी। अब बॉडी में हम क्या लिखेंगे, बॉडी में हम 2-3 डिव बनाएंगे जस्ट लाइक डिव डॉट कंटेनर, और इसके अंदर हम कुछ अच्छा लिखेंगे जस्ट लाइक कि H1, और H1 के अंदर मैं लिखूंगा माई डॉग। ठीक है, माई डॉग मैंने लिख दिया इधर, और इसके लिए मैं कुछ बातें लिखूंगा मेरे कुत्ते के बारे में, और मेरे पास कोई कुत्ता है नहीं वैसे, बट मैंने एग्जाम्पल के लिए ये लिखा है और आप समझ गए होंगे यार, आप इतने समझदार तो हो ही। तो ये हमने एक कंटेनर बनाया और इसको मैं लिख देता हूँ माई डॉग। मैं इसको कंटेनर नहीं लिखूंगा, ये एक डब्बा ही है वैसे, बट इस डब्बे का नाम है माई डॉग। ठीक है, अब एक दूसरा डब्बा बनाएंगे हम, डिव डिव डॉट कैट। ठीक है, एंड इसके अंदर हम लिखेंगे H1 और इसके अंदर हम लिखेंगे आई माई कैट, या फिर कैट ही लिखते हैं। ठीक है, कैट ही लिखते हैं, माई नहीं लिखते यार, मेरे पास ना तो कुत्ता है ना तो बिल्ली है। खामखा लोग सोचने लगेंगे कि मैं इधर जू पाल रखा है, तो मैं इसके बारे में भी कुछ लिख देता हूँ। तो बेसिकली फंडा ये है कि हम जो भी एनिमल्स होते हैं, पालतू एनिमल्स होते हैं जो भी, उनके बारे में लिख रहे हैं जस्ट लाइक कि डॉग, कैट एंड देन टाइगर। उप्स, टाइगर नहीं आता है, सॉरी। मैं इसको खोल देता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर में, और कुछ इस तरीके से ये हमें प्रतीत हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 2 डब्बे। ठीक है, अब मुझे इस डब्बे का जो बैकग्राउंड कलर है इस डब्बे का, वो मुझे करना है ब्लैक। ठीक है, और फॉन्ट कलर करना है वाइट या फिर रेड, गैस रेड भी चलेगा। बट उससे भी पहले हमें CSS को इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, तो इधर हमारा तीसरा तरीका काम में आता है, लिंक। और लिंक जैसे आप लिखोगे एंटर मारना, देन href, जस्ट लाइक कि हम एंकर टैग में जो भी लिखते थे, जैसे कि कोई भी एड्रेस होता था या फिर कोई भी स्टैटिक लिंक होता था वो हम डालते थे, वैसे ही हमें इधर लिखना है CSS, बिकॉज CSS फोल्डर में मेरी CSS रखी हुई है और इसके अंदर tut3.css। सो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करूँ तो ये मुझे फाइल पर रीडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं और इधर आते हैं। सो अब मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताऊंगा। देखो, हमारे जो ब्राउज़र होते हैं ना, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट कुछ पैडिंग और मार्जिन होती है। अब आपको पैडिंग और मार्जिन के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं। मार्जिन का मतलब होता है कि यार आपके जो भी डब्बे या फिर जो भी एलिमेंट है वो कितना बाहर से जगह घेर रहा है। ठीक है, और पैडिंग का मतलब होता है जो भी आपका एलिमेंट है वो कितना अंदर से जगह घेर रहा है। ठीक है, वैसा ही होता है मार्जिन और पैडिंग का खेल। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप उसका उल्टा कर लेना, बट आई गेस उतना ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है स्टार। स्टार लिखने के बाद हमें लिखना पड़ता है M0, और M0 लिख के मैं जैसे एंटर मारूंगा ये देखो ये मुझे शॉर्टकट प्रोवाइड करता है, और मैं इधर लिख दूंगा P0 ताकि मेरी पैडिंग भी 0 हो जाए। जैसे सेव करेंगे हम तो ये देखो ये सब कुछ चिपका चिपका आ गया। पहले अलग अलग आ रहा था, जस्ट लाइक कि अगर मैं ये दिखाऊं आपको वापस से, इसको मैं निकाल दूं, सेव करूं इसको वापस, तो ये देखो ये अलग अलग आ रहा था। और अगर आप इधर इसको रखोगे, मैं Ctrl Z करता हूँ तो ये देखो ये चिपका चिपका आ रहा है। आप कर सकते हैं ऐसा, बट मैं अभी नहीं करूँगा बिकॉज मुझे चाहिए डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग। और जब हम मार्जिन और पैडिंग सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों करना चाहिए और किस लिए काम में आता है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डॉट डॉग। मैंने सही क्लास दी थी ना, डॉट डॉग, माई डॉग दिया था इधर मैंने। तो ये इस सारी मिस्टेक होगी। और सेव करना मत भूलना अपनी फाइल्स को। पता चला आपने फाइल्स को सेव ही नहीं किया और बहुत सारा कोड लिख दिया और कोड चल ही नहीं रहा,
ब्लैंक आ रही है आपकी वेबसाइट, ऐसा ना बने। तो मैं क्या लिखूंगा, बैकग्राउंड कलर। और आपको पता ही होगा कि यार इसमें से क्या आप कर सकते हो, ठीक है। बट जो आपको नहीं पता है वो है ये RGB वैल्यूज। आपको दिख रहा है इधर ये जो RGB वैल्यूज आ रही है, ये #FFF है। अब मैं कोई डिज़ाइनर तो नहीं हूँ, बट जो हमारी RGB वैल्यूज़ होती है वो हमारे 3 कलर से बनती है, जस्ट लाइक रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आप इधर सर्च भी कर सकते हो RGB वैल्यूज़ एंड आपको मिल जाएगा। देखो, RGB कलर वैल्यूज़, ईच पैरामीटर रेड, ग्रीन एंड ब्लू डिफाइंस इंटेंसिटी ऑफ कलर विथ अ वैल्यू बिटवीन 0 टू 225 टू 55। तो कुछ इस तरीके से हम कलर को डिफ़ाइन करते हैं। और हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं कलर को डिफ़ाइन करने के, ये एक नहीं है। हमारे पास RGB वैल्यूज़ होती है, देन हमारे पास हेक्स कोड होता है, और हमारे पास SHL होता है। वो क्या होता है वो सब मैं बाद में बताऊंगा, बट ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं इधर लिख दूँ रेड, ठीक है, बट मुझे पूरा रेड नहीं चाहिए, मुझे उसमें से थोड़ा लाइट रेड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ इस तरीके से ये कलर पिकर का यूज़ करूँगा। बट अगर आपके पास अपने एडिटर में कोई कलर पिकर नहीं है, या फिर आपको मैन्युअली सब कुछ सेट करना है, तब आपको RGB वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। ये देखो, ये खुद RGB वैल्यूज़ दे रहा है इसके अंदर, तो आप देख सकते हो। और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप लिख सकते हो कलर पिकर, और गूगल आपको कलर पिकर प्रोवाइड करेगा, और इसमें से आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। देखो, अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो और आपको डिज़ाइनिंग में ये चीज़ आपके बहुत काम में आएगी, बिकॉज़ इससे आप जो भी कलर चाहो उसकी वैल्यू ले सकते हो। देखो, इधर RGB वैल्यू है, इधर आप CMY के वैल्यू है, क्योंकि हमारे प्रिंटेबल कलर में आती है। देन HSV है और HSL है, और ये दोनों हमारे ह्यू सैचुरेशन वैल्यूज़ हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। बट इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, इसको और इसको भी। और हमारे पास एक और भी चीज़ आती है हेक्स कोड करके, वो शायद इन लोगों ने नहीं, ये रही हेक्स कोड, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आप मेनली ये 3 प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, ये यूज़ नहीं करोगे। मैं बता देता हूँ कि ये क्या काम में आती है। अगर आपको लाइट को डार्क करना है और डार्क को लाइट करना है, तब ये पैरामीटर काम में आता है। ये 0 से लेके 1 तक जाता है, ठीक है। अगर मैं कुछ इस तरीके से करूँ और इसको सेव कर देते हैं पहले, यार देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। उप्स, मैंने विंडोज़ का बटन दबा दिया। तो कुछ इस तरीके से पत्ता कलर आ रहा है, तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, इधर एक RGBA लग जाएगा, आप जब आप ये पैरामीटर ऐड करोगे तब, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं इधर क्या करता हूँ, मैं लाइट ग्रीन कर देता हूँ, लाइट या फिर लाइट चारकोल कर देते हैं, देखते हैं कैसा आता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, नाइस, अच्छा लग रहा है। अब कलर की बात आई तो कलर में भी हम सेम चीज़ ही करते हैं। अब जो कलर होता है हमारा, वो उसके अंदर के कंटेंट में अप्लाई होता है। जस्ट लाइक कि अगर आपका डब्बा है, ठीक है, उसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें रखी है, हेडिंग रखी है, पैराग्राफ रखा है, और ऑल दो लिंक्स भी हो सकती है, उसके अंदर इमेज भी हो सकती है। तो ये जो कलर होगा वो उसके ऊपर अप्लाई होगा, यानी कि उसके ऊपर अप्लाई होगा। जस्ट लाइक कि अगर मैं इधर कोई भी कलर लिख दूँ, एग्जाम्पल के लिए मुझे कोई अच्छा कलर नहीं मिल रहा, और मैं स्काई ब्लू लिख देता हूँ, एंड ये देखो ये स्काई ब्लू आ जाएगा। बट मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा रे, बिकॉज ये कुछ ठीक नहीं लग रहा मेरे को यार। मैं क्या करूँगा, मैं इस कलर पिकर का यूज़ करूँगा, मैं थोड़ा वाइटिश रखूँगा और थोड़ा वार्मर ले जाऊँगा। सो हाँ, मैं इसको थोड़ा डार्क में लेके आता हूँ ताकि मेरा कलर जो भी हो वो दिखे। सो सेव करूँगा जैसे इसको, ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो कुछ इस तरीके से आप कैट के साथ भी ऐसा ही कर सकते हो। जस्ट लाइक कि अगर मैं इधर लिखूँ डॉट कैट कैट, और उसके अंदर मैं लिखूँ बैकग्राउंड कलर, और मैं इस बार मैं लिखूँगा RGB, एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा 55, देन ग्रीन में लिखूँगा 44 एंड ब्लू में मैं लिखूँगा 1 to 30, ठीक है। जैसे सेव करूँगा ये थोड़ा ब्लूइश कलर आएगा और थोड़ा डार्किश आएगा। तो ये देखो इस तरीके से है। तो मैं थोड़ा मीडियम रख देता हूँ, मैं इसको 80 रख देता हूँ ताकि ये थोड़ा मीडियम रहे। और ये थोड़ा भद्दा कलर हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका कलर पिक कर लूँगा और ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगा, और मैं इसको थोड़ा सेट करना चाहता हूँ इस तरीके से, या थोड़ा ग्रीनिश टाइप का लुक दूंगा। यस, जैसे सेव करेंगे इसको तो ये देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है, और कलर मुझे बहुत पसंद है। और मैं इसके अंदर थोड़ा डार्क कलर दूंगा, ब्लैक कलर लिख के, सॉरी ब्लैक नहीं, कलर लिखूंगा जैसे, और मैं इधर लूँगा ब्लैक, ठीक है। और आप बोलोगे कि यार ब्लैक कलर में ब्लैक ही ले रहा है, बट यार ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ब्लैक इसके अंदर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पता चला होगा कि कैसे आप इसको सेट कर सकते हो बैकग्राउंड कलर को और RGB वैल्यूज़ को। हाँ, मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया है और आपको पता भी होगा पहले से, बट फिर भी ये चीज़ें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें वो भी आपको बहुत काम में आएगी, और यही छोटी छोटी चीज़ें आपको CSS डेवलपर बनाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।